अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अफशा सिद्दीकी हंगर्स कुज़ीन की जानिब से और आज आपके लिए दिख रही हूँ बहुत ही टेंडर एंड जूसी लाहौरी बीफ कढ़ाई। तो व्यूअर्स इसको तैयार करेंगे, ये बहुत ही मज़ेदार होती है। हल्के मसालों के साथ ये आपको बहुत ही मज़ेदार लगने वाली है, तो इसे अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसकी फुल रेसिपी मुझसे सीखने के लिए मेरे साथ रहिए। इसको बनाते हैं, बहुत ही आसान है इसको बनाना। तो व्यूअर्स यहाँ पर मैंने एक अदद कढ़ाई चूल्हे पर रख दी है। साथ में मैं आपको गोश्त दिखा दूँ, ये तकरीबन 1.5 किलो के करीब मेरे पास बीफ है और ये मैंने पुट का गोश्त और रान का गोश्त मिला कर लिया हुआ है। देख सकते हैं आप कितना फ्रेश गोश्त है, कितना अच्छा छोटी उम्र के जानवर का गोश्त है। इसके अंदर हड्डी भी थोड़ी सी शामिल होनी चाहिए ताकि इसके जूसेस निकलें। तो फिर यहाँ पर इसको हम बनाने के लिए तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब मैं ऑयल यहाँ पे कढ़ाई में डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा ऑयल डालने की यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम बाद में डालेंगे। यहाँ पर 3 टेबलस्पून ही लहसुन अदरक फ्रेशली बिल्कुल पीसा हुआ जो है वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और साथ में मैं फ़ौरन ही इसमें जो हमारा गोश्त अच्छे से धो के मैंने रखा हुआ है ड्राई करके वो इसमें शामिल कर दूँगी। हम इसको हल्का सा गोश्त को भूनेंगे। तो व्यूअर्स ये गोश्त जितना फ्रेश होगा, छोटी उम्र के जानवर का होगा, उतना ही ज़बरदस्त आपकी कढ़ाई बनने वाली है। तो यही चीज़ आप मटन में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छा वाला बीफ इस्तेमाल करूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को बीफ बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो फिर इसको हल्का सा भूनने के बाद मैं इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ। साथ ही मैं इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला भी 1 टीस्पून शामिल कर रही हूँ और इसको हम हल्का सा भूनेंगे। ज़्यादा भूनने की ज़रूरत भी नहीं क्योंकि हमें इसे गलाना मकसूद है, तो पहले हमें इसे गलाना होगा। तो इसके बाद हम इसके अंदर मसाले डालेंगे और मज़ीद भुनाई करेंगे। तो यहाँ हल्का सा इसको मैं भूनने के बाद इसके अंदर पानी शामिल कर दूँगी और पानी तकरीबन 1 लीटर के करीब डालें। अगर कुकर में पकाना है तो उस हिसाब से करिए, लेकिन मैं इसे कढ़ाई में ही गलाऊँगी। और इसके साथ मैंने व्यूअर्स एक अदद प्याज भी शामिल कर दी थी जो मैं आपको बताना भूल गई। रफली चॉप एक प्याज डाल के मैंने इसे गला लिया। तकरीबन आधा घंटा हल्की आँच पर ये पका है और ये आप देख सकते हैं इसका गोश्त कितना अच्छा गल गया है। बहुत ज़्यादा नहीं गला कि ये भूनने में टूट जाए, गल गया है बहुत अच्छे से, तकरीबन 90% गल गया है। अब हम इसके अंदर मज़ीद ये देखिए, ये वो प्याज है जो मैंने आपको बताया कि एक अदद प्याज मैंने रफली चॉप्ड इसमें डाल दी थी ताकि हल्की सी हमारी जो है वो चूँकि ऊपर ग्रेवी भी बन जाए। फिर ये है मेरे पास टमाटर, 6 अदद टमाटर हैं मीडियम साइज़ के जिनके मैंने 2-2 पीसेस बना लिए हैं। इसको हम इसके अंदर ऐसे ही साबुत रख देंगे, इससे छिलका उतारना बहुत आसान रहेगा। 2 से 3 मिनट हम इसको स्टीम पे रखेंगे तो ये देखिए हमारे छिलके नरम हो जाएंगे और इसके ऊपर से उतारने बहुत आसान हो जाएंगे। और फिर हम इसको अपने टमाटरों को अच्छे से इसको भूनते चले जाएंगे तो ये गल भी जाएंगे अच्छे से। तो फिर यहाँ पर इसके छिलके मैं सारे रिमूव कर लूँगी। ये देख सकते हैं आप कितना आसान है इन छिलकों को उतारना। छिलके हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं, गुर्दों के लिए नुकसानदेह होते हैं, तो इसे छिलके उतार कर ही टमाटर इस्तेमाल किया कीजिए। तो यहाँ पर अब जो हमारे पास टमाटर हैं इनको हम अच्छे से इसके साथ गोश्त के भूनेंगे, इसको अच्छे से बिल्कुल मिक्स कर देंगे। साथ साथ हम कुछ चीज़ें इसमें शामिल करते हैं। कटा हुआ अदरक है, थोड़ा सा मैं अभी शामिल करूँगी, थोड़ा सा हम बाद में शामिल करेंगे। इसी तरह कटी हुई हरी मिर्चें हैं, तो यहाँ पर मैं 6 से 8 अदद कटी हुई हरी मिर्चें अभी शामिल करूँगी, कुछ हम बाद में शामिल करेंगे। व्यूअर्स इसमें मसाले बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होते हैं, इसमें कुटी हुई काली मिर्चें शामिल की जाती हैं जिसकी स्पेशलिटी है कि हल्के मसाले की ये कढ़ाई होती है। अब यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ कुकिंग ऑयल आधा कप के करीब। आप चाहें तो यहाँ पर देसी घी या बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इससे ये थोड़ी हैवी हो जाएगी। मुझे यहाँ पर सूटेबल लगता है यही शामिल करना। 1 कुटी हुई चम्मच जो है मैंने कुटी हुई मिर्च 1 चम्मच और साबुत धनिया जो है कुटा हुआ वो मैंने 2 टीस्पून इसमें शामिल किया है। काली मिर्च मोटी कुटी हुई मैंने इसमें 1/2 टीस्पून डाली है और ज़ीरा जो है सफ़ेद वो मैंने 1 टीस्पून डाला है भुना कुटा। साथ ही मैंने 1/2 टीस्पून यहाँ पर गरम मसाला भी शामिल कर दिया। व्यूअर्स इसके मसाले बहुत ही सिंपल हैं और बहुत ही मज़ेदार ही कढ़ाई बनती है। ये सिर्फ एक कॉम्बिनेशन है कुछ चीज़ों का, कुछ हल्के हल्के मसालों का, जो आपकी सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो व्यूअर्स यहाँ पर देख सकते हैं आप पानी काफ़ी इवेपोरेट हो गया है, पानी काफ़ी खुश्क हो गया है, मसाले हमारे यकजा होने शुरू हो गए हैं। साथ साथ आप चलाते चलाते भूनते हुए इसे टमाटरों को अपने चम्मच से प्रेस करते जाइए। बचा हुआ अदरक और हरी मिर्च इसमें शामिल कर दीजिए और ये देखिए व्यूअर्स काफ़ी हद तक ये भुन चुका है। मैंने आपको जैसा कि पहले भी बताया, आप अगर देसी घी के लवर्स हैं तो देसी घी डाल सकते हैं इसमें, तो लेकिन मैं यहाँ पे इसमें देसी घी शामिल नहीं कर रही हूँ, मुझे उससे ये बहुत हैवी हो जाती है, हैवी लगती है। तो मैं यहाँ पे इसे कुकिंग ऑयल में ही बना रही हूँ। व्यूअर्स थोड़ा सा चुटकी भर गरम मसाला एंड में इसमें ज़रूर शामिल कीजिए और साथ ही ये मोटी कुटी हुई काली मिर्च है ये भी तकरीबन 2 चुटकी के करीब इसमें शामिल कर दीजिए। इससे इसके अंदर एक ख़ास किस्म का अरोमा आएगा जो कि इस कढ़ाई की शान है, जान है और मुझे यकीन है कि आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई करने वाले हैं। इतनी टेंडर एंड जूसी और सेहतमंद आपके लिए डिश बनी है कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो मुझे यकीन है मेरी रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, अपने घर पर ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द ही किसी नई रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। Mm-hmm.